हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद इस 10 मिनट वाले शो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से निवेदन होगा कि आप लोगों ने जितने भी हमारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे और आनंद भी बहुत उठाया होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे 5-5 नंबर के चलते हम आपको क्लासेस यहाँ पे दे रहे हैं। तो बेहद ही बेहतरीन कतई लाजवाब आप क्लासेस मिल रही हैं आपको वहां पे। अपनी बोर्ड परीक्षा में रसायन विज्ञान जो आपकी होगी भैया जी, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको कराए जाएंगे। आपकी मैथ तो हमें पूरी करा रहे हैं, साथ में कंपटीशन भी लेके हम ही चल रहे हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है, तो अब आपको कतई भी अब घबराना नहीं। तो एक बात आपसे बोल दें कि ये दिवाली पेपर वाली होनी चाहिए, ज्यादा मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए आप लोगों की। ज्यादा पटक्का अटक्का दगा दिए हो और हाथे में दगा दिए हो तो बात बन जाएगी, बात खराब हो जाएगी। अब ऐसा न करिएगा कि खाना भी न खाइए। और होली होली नहीं, दीपावली दीपावली आपकी है या दिवाली है जो आपके क्षेत्र में बोला जाता है, वो आप उस भाषा में आप समझ सकते हैं। तो आपकी वीडियो की क्वालिटी ऑडियो वॉइस कैसी आ रही है आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे। शानदार तरीके से एक बार जोर लगा के आप इसके शेयर कर देंगे। बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे हर बार की तरह। क्या कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे मेरे लाला ये तीर कहां तक जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिल दिमाग जहन में कतई छा जाना चाहिए। और वीडियो इंपॉर्टेंट बनने वाली है। जितने भी आपकी वीडियो ये शॉर्ट वीडियो आ रही है ये सभी आपके प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए, 5 साल लगातार पूछे गए। तो हर एक टॉपिक आपका यहीं से क्लियर होने वाला है। ग्रामर का हो जाए, मैथ का हो जाए, फिजिक्स का हो जाए, केमिस्ट्री का हो जाए, हिंदी का हो जाए, जहां तक आपका प्रश्न बनने का संभावना सुविधा रहती है सब कुछ यहीं से आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो आपको जुड़ना पड़ेगा, अगर चमकना है तो घिसना पड़ेगा। मेन मुद्दे की बात है, अगर आपको कल आसमान में बैठना है तो आज आपको नीचे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका कमबैक हो जाए, कि दुनिया वाले कहें क्या बच्चा है, क्या आदमी है, क्या तूफान बन के आया था आज आसमान में है। ठीक, कोई बात नहीं। और आपको हम बता दें, ये आपकी भैया जी 3 घंटे बाद क्लास आ रही, किसी की क्लास आ रही है, दिशा और दूरी का पार्ट 2 आ रहा। आपने इसको देखा कि इसको देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो यहाँ से पढ़ के अपना सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। अपने सिलेक्शन की पूरी जानकारी आपको यहीं से मिलने वाली है मेरे लाला। तो आइए, किरचॉफ का हमने दोनों नियम करा दिए हैं। तो आज क्या कराने वाले हो मास्टर, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का आपका प्रयास कर रहे हैं। वही स्टोन सेतु क्या है, वही स्टोन ब्रिज क्या है, इसी पे बात करने वाले हैं। पूरा आपके दिमाग में ज्वाइंट कराने वाले हैं। मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा 5 नंबर देने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अगर आपको फिगर बनाना आता है तो आपके लिए प्रश्न कतई हलवा हो जाते हैं। हर एक प्रश्न आपके दिमाग में छाने वाला है। ये पूरा सिद्धांत रचना संरचना भी यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं। तो क्या होगा भैया जी, वही स्टोन सेतु क्या है, तो वही स्टोन एक ऐसा विद्युत परिपथ है। क्या है, एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ऐसा क्या है, विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। वही आपको क्या होता है, वही सेतु होता है। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा, उसी में का मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक होता है भैया जी। परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। बेहद ही इंटरेस्टिंग, बेहद ही खूबसूरत टॉपिक होने वाला है। सिद्धांत क्या होने वाला है, यदि 4 प्रतिरोध पी क्यू आर है। सबसे पहले ये आपको सिद्धांत तो हम पढ़ाने वाले हैं नहीं, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसका फिगर कैसे बनाएंगे वही मेन बात है। अगर फिगर बनाना जानते हैं तो ये सिद्धांत किस खेत की मूली है। तो आइए, सबसे पहले सिद्धांत पे बात करने वाले हैं। अगर फिगर अच्छा ना बने तो आपकी गलती होगी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अगर फिगर बाबू मुझे अच्छा ना बने ना तो गलती आपकी होगी, गलती हमारी नहीं, क्योंकि आप ही नहीं चाहते हो कि फिगर अच्छा बने। तो आप खुद ब खुद जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं। दृष्टिकोण आपका गलत नहीं होना चाहिए। समझते हैं ना, दिल दिमाग डाटा आपको तीनों मेंटेन करना पड़ेगा। ना दिल इधर हो ना डाटा उधर हो, और सब कुछ पूरा केंद्र ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये हम आपका एक फिगर बना रहे हैं, इसी फिगर के माध्यम से आपको हम इसका सिद्धांत बता देंगे। कहते हैं हलवा जैसे खाते हैं उस प्रकार आपको इसका सिद्धांत आपको हम बता देंगे।
क्या मास्टर गाना सुनना है? नहीं, अभी सुनाने का मन नहीं है। जब मन होगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा। अब ये आपके सामने हम फिगर बना रहे हैं, अगर इधर से उधर हो जाए तो कोई दुविधा की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। अरे जरा इधर से उधर हो जाए तो दुविधा की बात नहीं होनी चाहिए मेरे लाला। हर एक बात टॉपिक कॉन्सेप्ट और हमारी 90 की 90 मैराथन बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। आपके अपने चैनल कहाँ पे होने वाले हैं? जीनियस ऑल सब्जेक्ट। तो हर एक बात आपके दिमाग में उतरनी चाहिए, उतरनी चाहिए, और परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आपको लाना पड़ेगा, अधिक से अधिक नंबर लाना पड़ेगा। बाबू मुझे इतनी बात आप मेरी समझ लीजिए, समझते हैं ना इतनी बात? ये फिगर आपको सही टाइप से दिख रहा है? बहुत कतई बिंदास टाइप से दिख रहा है मास्टर, मजा आ गया। अभी तो कुछ नहीं आ गया, आगे देखिए कितना मजा आने वाला है मास्टर। दूर बहुत दूर करा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, भी हम कतई पास करा देंगे, तुम टेंशन का है। तो जब तक हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको गलत इन्फॉर्मेशन कतई भी नहीं मिलेगी, और कुछ बात नहीं, और कुछ भी बात नहीं होने वाली है मेरे लाला, ठीक। और आपको कुछ भी बात नहीं, किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पे शिकायत नहीं मिलने वाली। ये आपको यहाँ पे फिगर बना दिया कतई शानदार तरीके से, कतई ललन टाइप क्लास लग रहा है। अभी कुछ नहीं लग रहा, आगे देखिए क्या क्या लगाने वाले। ये आपके यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे प्रतिरोध डाल दिए हैं महाराज, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? P होगा, यहाँ पे आपका Q होगा, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे S होगा। इसके मास्टर नाम भी बता दीजिए तो कतई सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका A नाम, यहाँ पे B नाम, यहाँ पे आपका C नाम, यहाँ पे आपका D नाम। ओके सरकार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ठीक। ये आप हो गया। अब इसमें भैया जी धारा प्रवाहित करिए, करंट आपको इसमें प्रवाहित करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। तो भैया जी सबसे पहले ये आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ चलिए यहाँ पे आ गई। अब भैया जी इसमें दो रास्ते, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो ऊपर आपका जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो इसका नाम आप ऊपर जाने वाले को I1 बोल देंगे, और नीचे आने वाले को I2 बोल देंगे, ठीक। ये इधर से इधर हो जाएगा। तो ये आपकी I1 जा रही है, ये आपकी I1, ये आपकी I1 महाराज, ये आपकी I2 हो गई। ये आपकी फिर से इसी प्रकार चलती रहेगी, ठीक। ये आपकी कुंजी लगी है, तो आप इसका इस कुंजी, ये आपकी कुंजी लगी है, तो इसका नाम आप K1 कर दीजिए, इसका नाम आप K2 कर दीजिए, इसका नाम आप E कर दीजिए। इतना समझ गए? कोई दुविधाजनक की बात नहीं होने वाली। अब आगे इतना फिगर आपको पेपर में बना देंगे, 5 नंबर आप ले जाएंगे। ये पेपर में आपको फिगर फेंकना है और 5 नंबर उधर आपको कैच कर लेना है। आइए अब इसका सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर आपका इतना ही बनने वाला है। यदि 4 प्रतिरोध PQRS, 4 प्रतिरोध कौन से है मास्टर? PQRS, ये आपके प्रतिरोध है किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित। ये आपका चतुर्भुज कौन सा हमने, ये वाला पूरा चतुर्भुज मतलब इसके भुजाओं पर यह संलग्न है, स्थित है, यहाँ पे बात करी गई है। तथा उसके एक विकर्ण के माध्यम धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दिया है। मैया जी, हाँ जी, ये आपका धारा मापी का क्या चक्कर है? धारा मापी का मतलब ये है बी और डी के बीच में डंडा खींच दिया है, यहाँ पे K2 मान है, यही आपका धारा मापी है। और जो गोल में यहाँ पे इसके अंदर G लिख दिया, इसी को आप धारा मापी बोलते हैं पेपर में, बहुत शानदार तरीके से। उसके बाद यहाँ पे चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों, आइए सरकार धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दिया गया है। सेल कहाँ पे? ये जो आपका दिख रहा भाई आपका सेल। तथा जब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो जाता है तो चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो जाती है। इतना बात आपको कतई समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो अब आपको बताने जा रहे हैं, दिल दिमाग डाटा नजरें निगाहें भटकनी नहीं चाहिए, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, आपको लाना क्या होता है बाबू मुसाई, PQR, यस, ये भैया जी इसका फार्मूला होता है, ये आपके बराबर वाले होते हैं, ये आपको लाना होता है, ठीक। कोई दुविधाजनक की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ये लिखने की जरूरत ही क्या है, मुझे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, इसी प्रकार आप समझ लीजिए, कतई दुविधा की बात नहीं होगी। आइए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, AVDA, आपको क्या दिख रहा है? बंद पथ दिख रहा होगा बाबू मुसाई, बंद पथ दिख रहा है। चलिए हाँ ठीक, क्या दिख रहा है बाबू मुसाई? बंद पास बोलते हैं, ठीक। ओके सरकार। AVDA, ये आपका एक बंद पास, इसमें कितने बंद पास है? 2 बंद पास है। कौन कौन से बंद पास है? AVDA, और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका BCDB, ये आपको यहाँ पे दूसरा। तो पहले बंद पास है, तो पहला बंद पास, तो यहाँ पे लिखेंगे बंद
बंद पांच पहले किसको उठा लिया है मास्टर? तो बंद पांच आपका किसके नियम पे काम करता है? तो आपका जो भैया जी फैराडे का द्वितीय नियम है उस पे ये काम करता है। बेहद ही फेमस, बेहद ही खूबसूरत सेंटेंस। ठीक, ये आपको यहाँ पे बंद पांच है या फैराडे के द्वितीय नियम से इसको आप परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बंद पांच आपका क्या हो जाएगा? ए बी फिर आपका डी ए। ये अब आप इससे चलेंगे, बंद पांच ए बी डी ए से। ठीक, इसका नियम क्या होता है अगर हमने पढ़ा रखा है तो आप लोगों ने भी देख रखा होगा बहुत आसान तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पे बंद पांच का मतलब क्या होता है? जो आपके प्रतिरोध है, प्रतिरोध और जो आपकी धारा है उनका आपको गुणा कराना होता है। तो यहाँ पे भैया जी आई बन पी के साथ गुणा हो जाएगी मास्टर। आई बन पी के साथ, पी क्या है? प्रतिरोध है। फिर उसके बाद माइनस लगेगा, माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद आपकी आई बन क्यू के साथ गुणा होगी। अब आई वन क्यू के साथ गुणा होगी, बराबर में जीरो कर देंगे। फिर उसके बाद आई वन पी बराबर में आई वन क्यू, इसको आप समीकरण एक मान लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर आप इसको एक मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे की बात करने वाले हैं। बंद पास, फिर बंद पास कौन सा लिए हो मास्टर? बंद पास अब लेंगे कौन सा? बी वाला ले लिए हो, सी वाला ले लिए हो, डी वाला ले लिए हो, फिर आपका बी वाला ले लिए हो। अब से इसमें भी सेम प्रक्रिया होगी क्या? कतई सेम प्रक्रिया होगी। फोटो कॉपी करा दीजिए। आइए मास्टर, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू मुसाय? बाबू मुसाय पूरा पूरा सवाल ही गलत करा दिया हो मास्टर। यहाँ पे आपका क्या होगा? ये आपका बंद पास इस टाइप से था। तो आई टू यहाँ पे आपका भैया जी आर होगा, आई टू आर होगा, आई टू आर होगा। अब ठीक है, अब भैया जी आई क्यू यहाँ पे क्या होगा? आई वन की गुणा क्यू में होगी, माइनस का हो जाएगा कितना? आई टू। यहाँ पे नीचे आपका हो जाएगा यस, बराबर में आपका जीरो हो जाएगा। फिर आई वन क्यू बराबर में आई टू यस। ये क्वेश्चन नंबर आपकी दूसरी बन गई है। अब आपको इनको भाग करा देना है, भाग करा देंगे, बात खत्म, पैसा हजम। यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए, भाग कराने पर समीकरण एक समीकरण भाग दो कर देंगे, बात खत्म। समीकरण एक भाग समीकरण दो। भैया जी हाँ जी सरकार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आइए यहाँ पे क्या होगा? इक्वेशन नंबर आपकी दो कौन सी है? पहली कौन सी? इन्हीं को रख देंगे और भाग करा देंगे, बात हो जाएगी खत्म। तो आई वन पी बराबर आई टू आर, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे आई वन क्यू बराबर में आई टू यस, ये आपको भी। अब आपको क्या कराना है? भाग कराना है। तो भाग कराएंगे तो आपका कुछ कट पिट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। तो आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल। तो आपको बन के क्या आ रहा है कि भैया जी पी बटे में आपका क्यू बन के आ रहा है, आर बटे में यस बन के आ रहा है। यही आपको लाना होता है, जो आप ला चुके हैं बेहद ही आसान तरीके से, बेहद ही शानदार तरीके से। आपको दुविधा कतई भी नहीं होगी, हर टॉपिक पे दुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे बात करने वाले नहीं है, आपका वीडियो जो आने वाले हैं पूरे के पूरे लाइव चलाने वाले हैं, सिस्टम उखाड़ने वाले हैं। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो यही आपका शुभ मुहूर्त है सब्सक्राइब करने का, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ऑल कर दीजिए। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।